हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे एमएस वर्ल्ड की एक सीरीज चल रही है। और गाइस, आज उस सीरीज का डे 7 है। एंड गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट टेबल ग्रुप। नाउ टेबल ग्रुप के नाम से ही समझ में आता है कि टेबल ग्रुप की मदद से हम कोई टेबल बना सकते हैं और उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। नाउ टेबल ग्रुप की वजह से टेबल ग्रुप को एक्टिवेट करने पे या टेबल को एक्टिवेट करने पे दो और नए टैब्स खुल जाते हैं। जैसे कि होम एंड इंसर्ट टैब होता है, वैसे ही दो और नए टैब्स खुल जाते हैं। तो टेबल ग्रुप जो है वो उन टैब्स के साथ काम करता है। तो इन सबको टैब्स और ग्रुप्स को समझने में हमें समय लगेगा, इसलिए मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगा टेबल ग्रुप पर। तो गाइस, आज हम लोग सिर्फ बात करने जा रहे हैं अबाउट इंसर्ट ग्रुप के टेबल ऑप्शन के बारे में और कौन से जो दो खुलते हैं नए टैब्स उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आइए शुरू करते हैं ये क्लास। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक खाली एमएस वर्ल्ड डॉक्यूमेंट खोल के रखी हुई है। तो गाइस, हम लोग अभी इसी पे काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग साइज बढ़ा लेते हैं। हाँ, इतना काफ़ी है ना। गाइस, हम लोग काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले जब भी आपको टेबल ग्रुप खोलनी हो तो आपको होम में नहीं, इंसर्ट में टेबल ग्रुप मिलती है। इंसर्ट में जाने पे आपको ग्रुप मिलेगी टेबल्स ग्रुप। इसके अंदर हमें मिलेगा टेबल। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमें टेबल मिल गया। इस पर क्लिक करने पे हमें यहाँ पे कुछ टेबल, एक यहाँ पे ग्रिड मिल जाएगा। ये ग्रिड डिफाइन करता है कि हम लोग कैसी टेबल बनाने जा रहे हैं। नाउ मैक्सिमम हम लोग 10x8 की ग्रिड ले सकते हैं और मिनिमम हम लोग 1x1 की ग्रिड ले सकते हैं। तो मैक्सिमम 10x8 की ग्रिड ले सकते हैं। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग इसे ले लेते हैं 4x3 की टेबल ले लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जब भी हम एक बार उसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक ऐसी टेबल खुल जाती है विथ थ्री रोज एंड 4 कॉलम्स। तो जैसे ही आप देख सकते हैं अब यहाँ पे दो वो खुल जाएंगे जिनके नाम पे लिखा होगा टेबल टूल्स। टेबल टूल्स में एक खुलता है डिज़ाइन, जिसमें हम डिज़ाइन कंट्रोल करते हैं उसका। एक में खुलता है लेआउट, जिसमें लेआउट और उसकी प्रॉपर्टीज़ हैंडल की जाती है। तो अभी इन सबको सबसे पहले अभी वापस इंसर्ट टैब में चलते हैं। नाउ टेबल को इंसर्ट करने का एक तरीका और होता है, उससे हम एक अलग टाइप की टेबल भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस टेबल को डिलीट कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से किया। और सेम काम हम लोग कर सकते हैं इंसर्ट टेबल से। इसको क्लिक करने पे आ जाएगा टेबल साइज, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने डालें, नंबर ऑफ रोज कितने डालें, इसे भी बढ़ा सकते हैं जैसे आप देख पा रहे हैं। इसे घटा भी सकते हैं, जितने चाहे आप इसे घटा भी सकते हैं। यहाँ पे भी आप बढ़ा सकते हैं। तो कॉलम्स माने नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब ये जो स्ट्रेट वाली लाइन वो होती हैं उन्हें कॉलम्स, एंड जो हॉरिजॉन्टल सेल लाइन लगी होती है उसे हम लोग रोज कहते हैं ना। ऑटो फिट बिहेवियर में फिक्स्ड कॉलम विद ऑटो, मतलब जो कॉलम की विद होगी वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। या ऑटो फिट टू कंटेंट, यानी जितनी कंटेंट होगी उतनी ऑटो फिट होगी। या ऑटो फिट टू विंडो, यानी कि जितनी बड़ी विंडो है उतनी ऑटो फिट होगी। और इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकेंगे कि हम जो डायमेंशन हमने यहाँ पे सेट की हुई है कोई स्पेसिफिक डायमेंशन, तो उसको यहाँ पे रिमेंबर करवा सकते हैं, जिससे एक नई टेबल बनाते समय हमें हेल्प हो। इसे ओके करने पे एक नई टेबल खुल जाएगी, 1 2 3 4 5 कॉलम्स एंड 1 2 3 4 रोज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जब भी आप टेबल खोलेंगे ये दोनों आपको जरूर मिलेंगे। और जब भी आप इस टेबल से बाहर निकल जाएंगे तो आपको ये सब गायब हो जाएगा, जैसे टेबल के अंदर वापस से खुल जाएंगे ना। एक बार फिर से इसको डिलीट कर लेते हैं। ये हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है इंसर्ट टेबल एंड ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल की मदद से हम लोग यहाँ पे एक टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो कर्सर है वो पेंसिल बन चुकी है। इसको मान लेते हैं हमने सबसे पहले एक इतनी बड़ी टेबल ग्रुप ली, उसके बाद हमने इसको यहाँ से खींचा इतना, हाँ, उसके बाद हमने इसको इतना यहाँ से खींच लिया, एंड आखिरी में ये वाला जो है इसको हमने इतना बड़ा यहाँ से ये ले लिया। तो ये बन गया एक अलग टाइप से टेबल बन चुका है।
यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे दूसरी चीज़ है, यहाँ पे तीसरी चीज़ है। मतलब यहाँ पे एक छोटा बॉक्स है जहाँ पे मान लेते हैं हम अपना नाम भी लिख सकते हैं ना। इन केस मेरा नाम है आशुतोष सिंह, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हम अपना कुछ डिटेल दे सकते हैं, लाइक हम लोग स्कूल आईडी कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम अपनी क्लास दे सकते हैं। क्लास दे दी 7th C, फिर एज दे दी 12, फिर रोल नंबर मान लेते हैं, हमारी जो क्लास में रोल नंबर है हमने दे दिया 2 एंड देन कॉमा। और यहाँ पे हम एक आखिरी चीज़ दे सकते हैं, जैसे कि लास्ट वाली क्लास में हमारे कितने % मार्क्स आए थे। तो ऐसे हम लोग मान लो कोई भी डिटेल देना चाहते हैं तो हम वो डिटेल दे सकते हैं, ऐसे डिटेल दी जा सकती है। एंड यहाँ पे फाइनली हम कुछ भी एक अच्छा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं, जैसे कि हमें इस बच्चे पे कमेंट करना है, मतलब किसी भी कुछ कमेंट्स देने हैं या कुछ सजेशंस देने हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। एक ऐसी टाइप की आप टेबल बना सकते हैं। नाउ मैंने ऐसी टेबल, आपको जैसी टेबल बनानी है आप वैसी टेबल बना सकते हैं। मान लेते हैं आप यहाँ से भी ड्रॉ टेबल कर सकते हैं, यहाँ से एक टेबल और ले ली, यहाँ पे 2 टेबल ले ली, तो 2 चीज़ें लिखी जा सकती हैं ऐसे, देख सकते हैं। तो अलग अलग टाइप की टेबल्स आप बना सकते हैं, जैसे चाहे वैसे। कुछ क्रिएटिव टेबल्स भी बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं टेबल बनाने के हमने 2 तरीके सीख लिए। अब इस सबको हटा देते हैं। वापस इंसर्ट में जाने पे हमें एक ऑप्शन और मिलता है, वो है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट जब भी हम दबाते हैं तो पहले थोड़ा सा लोड होता है और उसके बाद एक छोटी सी एक्सेल शीट खुल जाती है, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे एक्सेल कर सकते हैं। ना एक्सेल का क्या होता है, एक्सेल में हम लोग कुछ भी जैसे टाइप कर सकते हैं, नंबर्स 12, 45, 254, 346, 34, तो ऐसे नंबर्स लिख सकते हैं। एंड प्लस हम इसमें कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे इक्वल्स टू। ना ये बिल्कुल नॉर्मल, अगर आपने सीखा होगा तो ये नॉर्मल उसकी तरह काम करता है। एक नॉर्मल एक्सेल में भी आप ये कर सकते हैं। वो सम आ जाता है ना। जब भी हमें कुछ भी एक रफ टेबल बना के उसमें एक सम कर लेना होता है, उसके बाद हम लोग इसे वापस से क्लोज कर सकते हैं। यहाँ हमें सम मिल गया, हम इसे क्लोज कर सकते हैं और यहाँ पे इसको भी क्लोज कर लेते हैं और फिर वापस हम वापस आते हैं। ये थे टेबल के 3 ऑप्शन जिनसे हम टेबल बना सकते हैं। एक होता है इसमें क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स की मदद से हम लोग कोई कैलेंडर बना सकते हैं, कैलेंडर 2 बना सकते हैं, विद सब हेड्स वाली कैलेंडर बना सकते हैं। क्विक टेबल होती है जिससे हम लोग जल्दी जल्दी बना सकते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। जैसे कि मान लेते हैं हमने ले लिया ये विद सब हेड्स 2, यहाँ पे बन गया एक मतलब इनरोलमेंट इन लोकल कॉलेजेस 2005, कॉलेज, न्यू स्टूडेंट, रजिंग स्टूडेंट, चेंज सेडा, मैपल अकेडमी। तो ये सारे अलग अलग हैं ना, कि अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट कितने हुए, और फिर यहाँ पे टोटल सारे लिख देता है। और यहाँ पे हम लोग वो वैसे भी कर सकते हैं ना, ये भी उसके हिसाब से ही होता है। जैसे हम चाहें तो यहाँ पे नंबर सकते हैं। यहाँ पे नंबर बदलने से इसको कुछ नहीं होगा, यहाँ पे भी हमें नंबर बदलना होगा ना। कैलकुलेशन करने के लिए हम एक बार फिर से स्प्रेडशीट खोल सकते हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके उसमें इजीली फॉर्मूला डाल के कैलकुलेट करो, या फिर बंद कर दो स्प्रेडशीट को, यहाँ पे लिख दो। तो ये होता था स्प्रेडशीट का यूज़। तो वही जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सीखा कि हम लोग टेबल को किन तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। एक इस तरीके से, दूसरा इंसर्ट टेबल, तीसरा ड्रॉ टेबल, फिर एक्सेल स्प्रेडशीट भी यूज़ कर सकते हो और क्विक टेबल्स भी डाल सकते हैं। तो गाइस, और हमने ये भी सीखा जब भी हम एक टेबल डालते हैं तो यहाँ पे हमें 2 मिलेंगे, डिज़ाइन जो डिज़ाइन कंट्रोल करता है टेबल का, और लेआउट जो टेबल के लेआउट और प्रॉपर्टीज़ को हैंडल करता है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।